नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जीके फास्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम पंचायती राज से संबंधित बात कर रहे थे, जिसमें हमने पिछले वीडियो में राजस्थान की में जो पंचायती राज है उसकी प्रमुख समितियां हैं उनके बारे में चर्चा की थी। आज हम राजस्थान में जो पंचायती राज है उसकी क्या विशेषताएं हैं और साथ ही साथ हम ग्राम सभा और वार्ड सभा ग्राम सभा और वार्ड सभा दोनों के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि राजस्थान में जो पंचायती राज है, राजस्थान में पंचायती राज की विशेषताएं, पंचायती राज की विशेषताएं क्या विशेषताएं। देखो, राजस्थान में जो पंचायती राज व्यवस्था है वो त्रिस्तरीय व्यवस्था अपनाई गई है। कौन सी व्यवस्था अपनाई गई है राजस्थान में? व्यवस्था की अपन बात करें तो व्यवस्था अपनाई गई है त्रिस्तरीय। कौन सी? कितने स्तर बताए गए हैं? 3 स्तर। 3 स्तरों में जैसे जो निम्न स्तर है, निम्न स्तर पर ग्राम पंचायत। राजस्थान में कितने स्तर अपनाए गए हैं? 3 स्तर। निम्न स्तर पर क्या है? ग्राम पंचायत खंड या ब्लॉक, खंड या ब्लॉक स्तर पर क्या है? पंचायत समिति, पंचायत समिति। और उच्च स्तर पर क्या है? जिला परिषद। क्या है? जिला परिषद। कहने का मतलब यह है कि राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था के लिए, उसके विकास के लिए त्रिस्तरीय व्यवस्था अपनाई गई है, जिसमें निम्न स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और खंड स्तर पर या उच्च स्तर पर क्या? जिला परिषद। और खंड स्तर पर क्या है? पंचायत समिति। अब कोई क्षेत्र है और उस क्षेत्र की जनसंख्या 20 लाख से अधिक है। अगर किसी क्षेत्र की जनसंख्या 20 लाख से अधिक है तो वहां पर खंड स्तर का विकास नहीं किया जाएगा, वहां पर इसकी स्थापना नहीं की जाएगी। वहां पर क्या होंगे? एक ग्राम पंचायत होगी और उससे ऊपर क्या होगी? जिला परिषद। यानी जहां जिस क्षेत्र की जनसंख्या 20 लाख से अधिक है उस क्षेत्र में द्विस्तरीय व्यवस्था होगी, एक जिला परिषद और एक ग्राम पंचायत। वहां पर पंचायत समिति की स्थापना करना अनिवार्य नहीं है। लेकिन अगर किसी क्षेत्र की जनसंख्या 20 लाख से कम है तो वहां पर इन तीनों क्षेत्रों को अपनाना अनिवार्य है। तो ये बात थोड़ी सी ध्यान रखना। दूसरी बात आती है, ये तो बात होगी व्यवस्था की कि राजस्थान में पंचायती राज के लिए कौन सी व्यवस्था अपनाई गई है। तो आपका जवाब होगा त्रिस्तरीय व्यवस्था। और त्रिस्तरीय व्यवस्था बलवंतराय मेहता समिति की सिफारिश पर 1957 में दी गई थी और 2 अक्टूबर 1959 को नागौर के बगदरी ग्राम में पंचायती राज का क्या हो गया था? श्री गणेश हो गया था। उसके बाद अपन देखें, जो पंचायती राज व्यवस्था है उसकी योग्यताएं क्या रखी गई थी। तो दूसरी बात आती है योग्यताओं की, कि पंचायती राज का या स्थानीय स्वशासन का सदस्य बनने के लिए उसे क्या योग्यता होनी चाहिए। तो भारत का नागरिक हो, ये योग्यता सब में सेम है, यानी कोई भी पदाधिकारी हो वो भारत का नागरिक होना चाहिए। पागल दिवालिया ने ये, लेकिन इसकी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो योग्यता होती है वो योग्यता होती है इसकी न्यूनतम आयु। इसकी न्यूनतम आयु कितनी रखी गई है? तो 21 वर्ष रखी गई है। तो पहली योग्यता कौन सी होगी कि स्थानीय स्वशासन या पंचायती राज का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए। अगर उसकी 21 वर्ष से कम है तो वह पंचायती राज का या स्थानीय स्वशासन का सदस्य नहीं बन सकता। दूसरी जो योग्यता है वह 27 नवंबर 1995, 27 नवंबर 1995 के बाद उसके तीसरी संतान न हो। उसके बाद क्या नहीं हो? तीसरी संतान न हो। अगर जुड़वा है तो वो एक ही गिना जाएगा। अगर जुड़वा है तो एक ही गिना जाएगा। तो
27 नवंबर 1995 के बाद तीसरी संतान हो, अगर तीसरी संतान होती है तो इन चुनावों के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। उसके बाद दूसरी बात ये होगी कि योग्यता क्या होनी चाहिए, न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष होनी चाहिए, और 27 नवंबर 1995 के बाद तीसरी संतान नहीं होनी चाहिए। अब पिछली वसुंधरा सरकार के द्वारा इसमें शैक्षणिक योग्यताएं लागू की गई थी, लेकिन वर्तमान में शैक्षणिक योग्यता का जो प्रावधान है वो हटा दिया गया है। तो ये दो योग्यता ध्यान रखने की, न्यूनतम आयु कितनी है, 21 वर्ष, और 27 नवंबर 1995 के बाद तीसरी संतान नहीं होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट इसमें आता है आरक्षण, कि पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण कितना दिया गया है। तो पंचायती राज संस्थाओं में SC, ST और OBC तथा महिला प्लस क्या है, महिला, SC, ST, OBC इन तीनों जनजातियों को जनसंख्या के आधार पर आरक्षण दिया गया है, जबकि महिलाओं को पंचायती राज में 50% का कोटा दिया गया है। और ये कोटा भी किस आधार पर दिया गया है, चक्राकार आधार पर। किस आधार पर, चक्राकार आधार पर। यानी चक्राकार का मतलब ये होता है कि बदलाव, फेरबदल होता हुआ, कभी महिला कभी पुरुष, कभी महिला कभी पुरुष। तो ऐसे चक्राकार बार बार से, यानी एक बार चुनाव में महिलाओं का 50% कोटा आ गया, और अगले चुनाव में पुरुषों का 50% कोटा आ गया। ये क्या है, चक्राकार व्यवस्था है। अब अपन बात करते हैं कि इस व्यवस्था में जो पंचायती राज संस्थाएं हैं इनमें जो चुनाव कौन करवाता है, तो तीसरा पॉइंट इसमें आता है चुनाव, कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कौन करवाता है। तो चुनाव करवाएगा राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग पंचायती राज संस्थाओं के क्या करवाता है, चुनाव करवाता है। राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख आर्टिकल 243 के या 11 भी हो सकता है, 243 के तहत राज्य निर्वाचन आयोग पंचायती राज संस्थाओं को क्या करवाएगा, चुनाव करवाएगा। वर्तमान में जो राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो प्रेम सिंह मेहरा है। वर्तमान में राजस्थान के राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो प्रेम सिंह मेहरा है। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। इसको शपथ भी राज्यपाल दिलाता है और त्यागपत्र भी ये राज्यपाल को ही देता है। उसके बाद बात आती है इनके वेतन की, कि इनको वेतन कौन देता है। तो इनको वेतन देने का काम राज्य वित्त आयोग के द्वारा इनको क्या दिया जाता है, वेतन दिया जाता है। राज्य वित्त आयोग का उल्लेख आर्टिकल 243 आई के तहत राज्य वित्त आयोग का उल्लेख है। अब समस्या आती है कि शरीर याद नहीं रहती, तो याद रखने का सीधा सा तरीका है, फॉर्मूला है, राज्य निर्वाचन आयोग के करावे चुनाव, करावे के चुनाव, तो चुनाव के करावे चुनाव। तो राज्य चुनाव निर्वाचन आयोग का उल्लेख कौन सा अनुच्छेद में, 243 के में। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब बात आई कि राज्य वित्त आयोग के करे, पिसा की बात है, वित्त मतलब पिसा मतलब इनकम, तो 243 आई में क्या की बात है, राज्य वित्त आयोग की बात है। बात क्लियर होगी कि राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा स्थानीय स्वशासन की क्या करवाए जाते हैं, चुनाव करवाए जाते हैं, और इनको वेतन कौन देता है, राज्य वित्त आयोग देता है। अब इस व्यवस्था में, पंचायती राज व्यवस्था में जो सदस्य बनते हैं उनके लिए कुछ शर्तें डाली गई। तो शर्तें क्या हैं, तो शर्तें अपन देखते हैं कि इनके सदस्य बनने के लिए शर्तें, क्या शर्तें,
सबसे पहली जो शर्त है, लोकसभा प्लस विधानसभा, लोकसभा या विधानसभा या राज्यसभा या विधान परिषद का सदस्य इनका चुनाव नहीं लड़ सकता। सबसे पहली कंडीशन ये है कि लोकसभा हो या विधानसभा हो या राज्यसभा हो या विधान परिषद हो। मतलब कहने का बात यह है कि संसद और विधानमंडल के सदस्य पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव नहीं लड़ सकते। बात क्लियर समझ में आ गई कि पंचायती राज संस्थाओं का निर्वाचन कौन नहीं लड़ सकता? तो लोकसभा यानी संसद और विधानमंडल के सदस्य इनका चुनाव नहीं लड़ सकते। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन यह है कि एक व्यक्ति एक जगह से क्या लड़ सकता है? चुनाव। यानी एक व्यक्ति एक जगह से क्या कर सकता है? चुनाव लड़ सकता है, यानी वहां से वो निर्वाचित हो सकता है। वो ऐसा सिस्टम नहीं है कि 2-3 जगहों से फॉर्म लगा दिया और किसी में जीत जाए तो उसमें, जैसे अपने जो सांसदों के MP MLA के चुनाव इस तरह होते हैं कि एक व्यक्ति कई जगहों से 2-3 जगहों से क्या लगा देता है? फॉर्म लगा देता है। तो पंचायती राज संस्थाओं में ऐसा सिस्टम नहीं है, एक व्यक्ति एक फॉर्म, यानी एक व्यक्ति एक ही जगह से क्या कर सकता है? चुनाव लड़ सकता है। तीसरी कंडीशन ये है कि मतदाता सूची में क्या होना चाहिए? नाम होना चाहिए। अब मतदाता सूची में तो कहोगे सबका नाम होता है, लेकिन ये ध्यान रखना कि जहां से वो चुनाव लड़ रहा है, जिस क्षेत्र से, जिस मतदाता क्षेत्र से वो चुनाव लड़ रहा है, उस मतदाता सूची में इसका क्या होना चाहिए? नाम होना चाहिए। वही व्यक्ति क्या लड़ सकता है? चुनाव लड़ सकता है, यानी स्थानीय स्वशासन का सदस्य बन सकता है। बात समझ में आ गई? अब अपन बात करते हैं, सबसे पहले अपन देखें तो इनकी व्यवस्था है पंचायती राज संस्थाओं में। राजस्थान में जो प्रमुख संस्थाएं हैं उनमें देखते हैं कि कौन कौन सी संस्थाएं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लेते हैं वार्ड सभा। किसको लेते हैं? वार्ड सभा। और एक तरफ अपन लिख देते हैं ग्राम सभा। ये दो निकाय हैं जिनके बारे में अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहली बात आती है, इनके सदस्य कौन होते हैं? वार्ड सभा के सदस्य कौन होते हैं? तो वार्ड के सभी मतदाता, वार्ड के सभी मतदाता वार्ड सभा के क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। दूसरी बात आती है ग्राम सभा। ग्राम सभा में ग्राम के सभी वयस्क मतदाता, यानी ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं? ग्राम के सभी वयस्क मताधिकार वाले प्रयोग करने वाले व्यक्ति, यानी गांव के सभी मतदाता वयस्क मतदाता ग्राम सभा के क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। और वार्ड सभा के सदस्य कौन होते हैं? वार्ड के सभी मतदाता, जबकि ग्राम सभा के ग्राम के सभी मतदाता। अब बात आती है, ये तो बात हो गई इसके सदस्यों की। फिर अब बात आती है अध्यक्ष की, कि ग्राम सभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो ग्राम सभा का अध्यक्ष होता है वार्ड पंच। कौन होता है? वार्ड पंच, जिसे अपन अपनी भाषा में क्या बोलते हैं? पार्षद बोलते हैं, वार्ड पार्षद बोलते हैं। तो वार्ड पंच वार्ड सभा का क्या होता है? अध्यक्ष होता है। यानी वार्ड सभा का अध्यक्ष कौन होता है? क्वेश्चन आ जाए कि वार्ड सभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो वार्ड सभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? वार्ड पंच करता है। ग्राम सभा का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? तो सरपंच होता है। कौन होता है? सरपंच होता है। ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो सरपंच करता है। अब बात आती है इनकी बैठक की, वार्ड सभा में कितनी बैठकें होती है? तो वार्ड सभा में
6 माह में एक, यानी वर्ष में कितनी होगी, तो वर्ष में कम से कम कितनी बैठक होनी चाहिए, 2 बैठकें होनी चाहिए। 2 बैठकों के मध्य 6 माह से अधिक अंतराल नहीं होना चाहिए। यानी वार्ड सभा की बैठक 6 माह में एक, यानी वर्ष में 2, और दोनों बैठकों के मध्य 6 माह से अधिक अंतराल नहीं होना चाहिए। अब ग्राम पंचायत जो सभा है इसकी बैठकें, तो इसकी जो मुख्य बैठकें होती है वो होती है 26 जनवरी, फिर बात आती है 15 अगस्त, 26 जनवरी, 1 मई, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर। ग्राम सभा की बैठकें कब होती है, 26 जनवरी, 1 मई, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर। इस दिन ग्राम सभा की क्या होती है, बैठकें होती है। और अब बात आती है इनकी गणपूर्ति की। गणपूर्ति, वार्ड सभा की बैठक बुलाने के लिए कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए, यानी एक कोटा, बैठक बुलाने का एक न्यूनतम कोटा। तो गणपूर्ति या इसको अपन बोलते हैं कोरम, तो कितना होना चाहिए, 1/10 होना चाहिए। यानी कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा बैठक में उपस्थित होंगे, तभी वार्ड सभा की बैठक बुलाई जाएगी। उसी प्रकार ग्राम सभा की जो गणपूर्ति कितनी होती है, 1/10 होती है, 1/10 होती है। अब बात यह आती है कि वार्ड सभा है उसका गठन कब किया गया और ग्राम सभा का गठन कब किया गया। तो सबसे पहले हम देखें तो वार्ड सभा का गठन 2009। उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत थे, और वर्तमान में भी राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है, अशोक गहलोत है। तो अशोक गहलोत के द्वारा 2009 में वार्ड सभा का गठन किया गया था। और वार्ड सभा के गठन हेतु ये 7 जनवरी 2009 से 7 जनवरी 2009 में इसका गठन किया गया। और 7 जनवरी 2010 से प्रत्येक वार्ड में एक वार्ड सभा का गठन किया जाना अनिवार्य कर दिया गया। यानी वार्ड सभा की घोषणा कब की गई, 2009 में, लेकिन गठन कब हुआ था, तो गठन की बात करें तो वार्ड सभा का गठन 7 जनवरी 2010 को हुआ था। और इस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे, अशोक गहलोत थे। अब राजस्थान भारत का पहला राज्य है, एकमात्र राज्य है जिसने वार्ड सभा की गठन किया था। यानी भारत में वार्ड सभा का गठन करने वाला एकमात्र राज्य कौन सा है, तो एकमात्र राज्य कौन सा है, राजस्थान। बात क्लियर होगी। अब बात आती है ग्राम सभा की, कि ग्राम सभा की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी। तो ग्राम सभा की स्थापना 26 जनवरी 1999, दिनांक याद रखना, 26 जनवरी 1999, जो सांगानेर है, सांगानेर पंचायत समिति, सांगानेर पंचायत समिति की जो मुहाना ग्राम पंचायत है, मुहाना ग्राम पंचायत है, वहां पर ग्राम सभा की स्थापना की गई। कब की गई, 26 जनवरी 1999 को की गई। इस समय भी राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे, श्री अशोक गहलोत थे। तो बात सीधी सी याद रखनी है कि वार्ड सभा और ग्राम सभा के स्थापना के समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे, अशोक गहलोत थे। वार्ड सभा की स्थापना 7 जनवरी 2010 को हुई और ग्राम सभा की स्थापना 26 जनवरी 1999 को सांगानेर पंचायत समिति के मुहाना ग्राम पंचायत में ग्राम सभा का गठन किया गया। अब क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि भारत में
प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण कहाँ देखने को मिलता है? तो भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र या प्रजातंत्र, भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण हमें ग्राम सभा में देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गांव के सभी वयस्क मतदाता ग्राम सभा के क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। इसलिए प्रत्यक्ष लोकतंत्र या प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का उदाहरण हमें कहाँ देखने को मिलता है? ग्राम सभा में देखने को मिलता है। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, तो चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।